वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अब कौमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड करने का सोचा है और दूसरी जमातों के वफूद से उनके राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना आगे तक जाती है और ये उनके लिए कितना फ्रूटफुल साबित होता है ये एक्ट। और दूसरी जो खबर है, वफाकी काबीना के सीनियर अरकान की जानिब से मुतादिद बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात के पीछे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दरमियान एक गठजोड़ था, मुबैना गठजोड़ था। फौज के मीडिया विंग ने ताहाल अपने किसी भी बाज़ाब्ता बयान में वाज़ेह तौर पर ऐसा कोई दावा लेकिन नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर हुकूमती शख्सियात ने 9 मई 2023 के वाक़यात पर बात के दौरान खुलकर इमरान खान और फैज़ हमीद के इस मुबैना ताल्लुक का हवाला दे दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि मामला ISPR के रूबरू उठाया जाना चाहिए, ताहम ISPR की हालिया प्रेस रिलीज जिसमें जनरल फैज़ हमीद की सज़ा का बताया गया है, उसके जायजे से ये मालूम होता है कि इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं किया गया कि 9 मई के वाक़यात के पीछे किसी साबिक जर्नैल फैज़ हमीद और इमरान खान का हाथ था एक साथ। ISPR की जानिब से फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की तकमील के ऐलान के लिए जारी करदा बयान में यह कहा गया था कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये कार्रवाई 15 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत शुरू की गई, जो करीबन 15 माह जारी रही। लेकिन दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कौमी कॉन्फ्रेंस से कबल मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर सियासी जमातों के साथ अब अपने रवाबित तेज कर दिए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक कौमी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी को शिरकत की दावत दी जाएगी, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। CAC की मीटिंग के बाद हो सकता है कि कोई फैसला सामने आए। एतजाज एहसन साहब भी इस हवाले से कोई क्लैरिटी के साथ जवाब नहीं दे सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर, जनरल फैज़ हमीद के मामले पर, खान साहब से गठजोड़ के मामले पर, वफाकी वुज़रा के बयानात और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की रिपोर्ट एक डिफरेंट एंगल पर है। बात करते हैं राजा अंसारी साहब, कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि वफाकी वुज़रा जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरव्यूज़ पर, इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ये बातें कर रहे हैं फैज़ हमीद के हवाले से, बल्कि मैं देख रही हूँ कि हमारे भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर बड़े दबंग तरीके से, बड़े वसूख के साथ इस बात पर बात हो रही है। लेकिन अगर हम प्रेस रिलीज़ की बात करते हैं जो ISPR की जानिब से ऑफिशियली आई थी जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के हवाले से, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि खान साहब के साथ इनका कोई 9 मई के साथ प्लान था और ये उसमें शामिल थे, प्रैक्टिकली उसमें इन्वॉल्व थे। आपको पता है कि जो इल्ज़ामात थे जिनके ऊपर इनका ट्रायल हुआ वो मौजूद हैं, उसमें 9 मई का जिक्र नहीं था। तो ये वफाकी वुज़रा के पास कौन से सोर्सेज हैं सर खबरों के? फिर देखें, ये एक हकीकत है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो भी इल्ज़ामात हैं वो पूरी, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अवाम को वो उसका बखूबी इल्म है, लेकिन अभी जो हाल ही में उनको सज़ा मिली है वो उस करप्शन केस में है जो उन्होंने अपने दौरान ड्यूटी जो इख्तियारात से जो उन्होंने हद से तजावुज़ किया और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अभी 9 मई की सजा होना बाकी है, सियासी मुदाखला। अच्छा। और फिर 9 मई के दिन जो चीजें हुई उसके ऊपर अभी मैं समझता हूँ सजा बाकी है। तो सिर्फ एक इल्जाम में सजा मिली है, तो कोर्ट मार्शल का एक पूरा प्रोसीजर है और वो भी उनके खिलाफ तमाम सबूत, तमाम गवाहियां चली और ये साबित हुआ कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है और गलत इस्तेमाल किया है। अब बाकी उन्होंने क्या क्या किया, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि जो सजा मिली है वो एक करप्शन केस में है, जमीनों की खुर्द-बुर्द और कब्जा माफिया और उस तरह की जो इन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए किया था। वो जो लीगी रहनुमाओं से पैसे लेकर उनको बाहर भिजवाने के इल्जामात हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं कि लीगी रहनुमाओं ने करोड़ों रुपए दिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने और फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, वो वाले केसेस की बात कर रहे हैं सर? करप्शन मैं इसकी हरगिज़ इस तरह की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि उन्होंने यहाँ पे बिल्डर्स माफिया के साथ मिलके एक यहाँ पे एक सोसाइटी थी और उनको ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उसके सारे सबूत, और वो बहुत पहले भी वो खबरें मीडिया की जीनत बनती रही हैं। लेकिन हम क्यों बड़ी जोर से कह रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून के वुज़रा या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप इस बात पे जोर क्यों दे रही है? क्योंकि उसके सबूत मौजूद हैं। देखें, 9 मई 2023 को 12 बजे बानी PTI अपने घर से निकले हैं, लेकिन 12 बजे से पहले जो मीटिंग्स बनी गाला में हुई और एक दिन पहले जो मीटिंग्स हुई जिसमें ये बताया गया कि जब आप लोग
जो हैं वो बाहर रोडों पे निकलेंगे जब जब खान को गिरफ्तार किया जाएगा, जब बानी पीटीआई गिरफ्तार होंगे, कौन कौन सी जगहों को टारगेट करना है, किस तरह पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है उसको नजरे आतिश करना है, किस तरह जीएचक्यू पे हल्ला बोलना है। अच्छा, ये सारी प्लानिंग जो सेंसिटिव जगहों की सारी प्लानिंग थी, हमारी जितनी भी मकामात हैं ये वाले, इनकी आप बात कर रहे हैं कि ये सारी प्लानिंग जनरल फैज हमीद की जानिब से आई थी। खान साहब को उन्होंने बताया था कि इस तरह से हम करेंगे। बैनुल अक़वामी जरीदे ने साबित किया है, हम क्या करें, पूरी दुनिया कह रही है अब तो। बैनुल अक़वामी जरीदे में जो बातें लिखी गई, किस तरह फैज हमीद होने वाली तमाम जो भी कार्रवाइयां होती थी उसका पेशगी इतला बुशरा बीबी को देते थे, और बुशरा बीबी जादू टोने का बहाना करके खान को बताती थी, और वो बानी पीटीआई फिर वो सच समझता था उनको। जब एक बंदा उसके घर में इन्वॉल्व है और इस हद तक उस पर असरअंदाज है, उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये इस बात पे इशारा करती हैं कि ये एक नेक्सस था बिटवीन बुशरा बीबी एंड खान एंड जनरल फैज हमीद। और जनरल फैज हमीद ने उस दौर में ना सिर्फ जो इदारों के अंदर मुदाखलत, जमहूरी इदारों में, पार्लियामान में, और उसके अलावा सेनेट इलेक्शंस में, वो बच्चे को पता है। लेकिन राजा साहब नहीं है। लेकिन राजा साहब एक और चीज का जवाब आप ऐड कर लीजिएगा अपनी गुफ्तगू में, क्योंकि इन पर यह भी कहा जा रहा है कि फैज हमीद साहब ये चाह रहे थे, जनरल साहब ये चाह रहे थे कि उनको भी इम्यूनिटी मिले, वो भी ताहयात किस्म की कोई पोस्ट ले ले, और इस तरह का कोई प्लान था उनका, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर भी था और वो चाहते भी थे कि ऐसी कोई चीज हो जाए, और वो करना भी चाह रहे थे। बाजवा साहब की तरफ से उस चीज की अप्रूवल उनको नहीं मिली, या उस तरह से उनकी प्लानिंग बन नहीं पाई, तो ये बातें भी डिस्कशन हो रही थी। तो ये बातें अंडर डिस्कशन है, तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, स्पेकुलेशंस हैं, या वाकई ऐसी भी कोई चीज थी? देखिए, वो तो 2030 तक की प्लानिंग थी। अच्छा। और इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल निजाम लाने और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मुकम्मल तौर पे कुचलने, इनकी लीडरशिप्स को जेल के अंदर कत्ल करने, और फिर पूरा मैदान साफ करने के बाद पूरे मुल्क पर कब्जा करने की एक बहुत घिनौनी साजिश थी, जिसे उस वक्त की जमहूरी जमातों ने पीडीएम की शक्ल में अदम एतमाद लाकर, आईनी रास्ता अपनाकर उसको फेल किया, उसको नाकाम बनाया। अगर वो उस वक्त पाकिस्तान के जमहूरी लीडर्स, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम की जमातें इस खतरे को नहीं भांप लेती, तो फिर ये पूरा सेटअप निजाम ही तब्दील होता, और आज मुल्क जो है वो एक बहुत बड़ी आईनी क्रॉस क्राइसिस में भी होता और अनारकी का शिकार होता। देखिए ना, उनका पूरा, मुझे बताएं कि पीटीआई के 4 साल जो दौरे हुकूमत था, उसमें उन्होंने कोई भी तरक्की की कोई बात नहीं की, एक ईंट तरक्की की नहीं लगाई, सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की आग में भड़कते रहे, और इंतकाम दर इंतकाम। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक शख्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका में, और बीइंग पाकिस्तानी वजीर आजम अमेरिका में दाढ़ी के इशारे करके कहता है मैं पाकिस्तान पहुंचूंगा, तुम्हारे सेल से मैं एसी उतारूंगा, टीवी उतारूंगा। मुझे बताएं, इसका जवाब तो राजा साहब खान साहब को अच्छे से मिल गया है ना सर? अब तो हिसाब बराबर टाइप नहीं हो गया? कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको जो उनके साथ किया जा रहा है, जो उनके साथ हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि बानी पीटीआई के साथ एक तो नंबर 1 मकाफात अमल, जो बोया वो काटेंगे, और लाजमी बात है ये अल्लाह का इंसाफ। और देखें ना, कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने ऊपर किए गए तमाम मजालिम का बदला नहीं लिया। उन्होंने बीइंग अ वर्कर, हम तमाम पार्टी वर्कर्स हैं, उनके इशारे पर अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी वर्कर्स को ना ये कहा उस वक्त कि जाएं और फौजी तनसीबात पे हमले करें, ना ही हमें ये सबक दिया कि आप जो है किसी किस्म की कोई क्रिमिनल कार्रवाई करें पीटीआई के खिलाफ। लेकिन उन्होंने अपने तमाम अपने ऊपर किए गए जो मजालिम थे उसको कहा कि मेरा इंसाफ मेरा रब करेगा। अपना फैसला उन्होंने अल्लाह पे छोड़ा। अल्लाह की लाठी तो बेआवाज है। नंबर 1 मकाफात अमल। नंबर 2 बात यह है कि जिस तरह उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की, एक पाकिस्तानी कौम का पैसा जो यूके में वहां की एजेंसीज ने पकड़ा है और वो पाकिस्तान के अकाउंट्स में आना है, कितनी भयानक बात थी और कितना संगीन, पूरी पाकिस्तान की तारीख की संगीन तरीन करप्शन थी कि कैबिनेट में एक बंद लिफाफे में शहजाद अकबर लाके कहता है कि जी ये मुल्की सीक्रेट है, इस पे सबसे साइन करवा के, और वो कैबिनेट के फैसले से वो तमाम पैसा जो स्टेट बैंक के अकाउंट में जाना चाहिए था, वो एक पर्सनल अकाउंट में चला गया, जुर्माने के अकाउंट में चला गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया। इससे बड़ी और करप्शन क्या हो सकती है? हाँ, मैं समझ गई। राजा साहब, अब आपने मकाफाते अमल का जिक्र किया, तो मैं तज़किरा ये करना चाहूंगी कि क्या खान साहब का मकाफाते अमल अभी तक पूरा नहीं हुआ? क्योंकि आपने तो उनकी मुलाकातों पर ही बैन कर दिया है ना। उनकी बहनें आज भी वहां पर लाइटें वाइटें बंद हो गई हैं, मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं हुई है, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, इतनी सर्दी का मौसम है इस्लामाबाद में, खासा डाउन टेम्परेचर है,
ये इन चीज़ों पे तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। ठीक है, वो जेल में हैं, उनके नाम पर पाबंदी है, उनकी तस्वीर पर पाबंदी है, उनकी तहरीर पर पाबंदी है, उनके वर्कर्स पर पाबंदी है, उनकी पार्टी को बैन किया है, उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया है, सब चीज़ें हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ पर तो हल्की सी गुंजाइश होनी चाहिए, और वो मुलाकात है, महज मुलाकात, महज फैमिली मेंबर की, बहनों की मुलाकात अपने भाई के साथ। क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मुलाकात तो हो रही थी ना, मुलाकातों पे तो कोई पाबंदी नहीं थी, मुलाकातें तो जोरों शोर से जारी थी। क्यों बंद हुई? जी। इसलिए बंद हुई कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके सजा देकर जेल में डाला गया, तो इन्होंने अपने पसंदीदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से एक फैसला लिया जो आज भी पीएलडीज में मौजूद है, और वो फैसला आज की हुकूमत पर भी बाइंडिंग है, और जो जेल इंतजामिया है उस पर भी बाइंडिंग है। वो फैसला क्या है? वो ये है कि अगर कोई शख्स नाअहल हो जाता है, सजा याफ्ता मुजरिम है, जेल में बैठ के ना सियासत कर सकता है, ना सियासी बयान दे सकता है, ना सोशल मीडिया पे आ सकता है, ना ही वो इस तरह की सियासी मुलाकातें कर सकता है, ना ही उससे मुलाकात करने वाले लोग बाहर जाकर पैगाम रसानी करके मुल्क में अनारकी फैला सकते हैं। तो ये वाली बातें उनकी बहनों से बैठ के तय कर ली जाए ना सर, कि आप जितने भी आपकी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन होती है, आप उसको रिस्ट्रिक्ट करें, अपने तक रखें, वो बाहर आकर आप बात नहीं करें। ये इस तरह से हर 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 हफ्ते को एक अलग किस्म की बैठक लगती है, उस पर फिर डिबेट होती है मेन स्ट्रीम टॉक शोज में बैठ के। सर, इस हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। किससे बात करें? किससे? उनकी बहनें, आप मुझे बताएं एक बात, वो बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है, वो इंडियन चैनल्स पे बैठ सकते हैं, वो बैन अवी चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो बीइंग हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों नहीं बैठते? उसकी वजह यह है कि इतने अरसे से जो फॉरेन फंडिंग और पूरा पैसा इन्वेस्ट होता रहा इनके ऊपर, तो पाकिस्तान दुश्मन, खास तौर पे अफगानिस्तान हो गया और ये इंडिया हो गया, यहां से जितना पैसा आया, अब उनके जो मकासद हैं वो इनको हल करने हैं यहाँ पर। तो पाकिस्तान में अनारकी फैलानी है, धरना देना है, पाकिस्तान की हुकूमत को और रियासत को बदनाम करना है, पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट करना है। और इनका तरीके वारदात देखें, इनके वो लीडर जो मुल्क से बाहर हैं, वो डेली वहां पे एक स्क्रीन लगा के वहां पे जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी तस्वीरें और उनके हाथ पर खून दिखाते हैं, उनकी यूनिफॉर्म पे खून के धब्बे दिखाते हैं। वो तो सर इतना घिनौना प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको हम कंडेम कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हो। यही कर रहे हैं। अब हमसे बात नहीं करेंगे, हमने तो कई बार बात की ना, ऑफर की, हमने कहा बात करते हैं, बैठे हैं। हमने तो उस वक्त भी मीसा के मईशत की पेशकश की मोहतरम वजीर आजम ने, जब उस वक्त वो अपोजिशन लीडर थे। बार बार हमने तो अभी कभी दरवाजे बंद नहीं किए। अभी मुझे बताएं ना, कौमी कॉन्फ्रेंस की बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं कि नून लीग को नहीं बुलाएंगे, लेकिन किस मुंह से पीपुल्स पार्टी को बुला रहे हो? किस मुंह से मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे हो? किस मुंह से? क्या वो तकारीर भूल गए पानी पीटीआई के, जिसमें वो मौलाना फजल रहमान को गलत अलकाब से नवाजता था? बिल्कुल। अखलाकियात की आपने बुलंदी देखी थी उस वक्त कि कितनी पस्त थी उस शख्स की अखलाकियात, कि वो एक मोअज़्ज़ज़ किस्म के उलमाए दीन के खिलाफ। पीपल्स पार्टी से चली जाएगी इनकी कौमी कॉन्फ्रेंस में? आपको क्या लगता है? आपकी इत्तेहादी जमात है ना पीपल्स पार्टी। देखें, फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहरहाल करना है, लेकिन मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे एक ऐसे लोगों के कहने पे जाएगी जो इनसे कल तक बात करने के लिए तैयार ही नहीं थे। आज वो अपने आमाल की वजह से जब बंद गली में पहुंच गए हैं और उन्होंने ये महसूस किया है कि हम बंद गली में जा चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। सर, आप भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ 28वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं ना, जिसमें सूबों की तकसीम की बात हो रही है। तो शायद वो सोच लें जाने के लिए कि देखिए, हमें भी एक बंद गली में पहुंचाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर कोई तरमीम ला ही नहीं सकते, क्योंकि आइन में तरमीम के लिए चले, ये तो अच्छी बात है। चाहिए। चले, ये एक साइन ऑफ रिलीफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो पाकिस्तान की जमहूरी जमात है और हमें उनकी जरूरत है पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए नहीं। इस वक्त हमें सादा अक्सरियत मौजूद है हमारे पास इस वक्त, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ उनकी हिमायत जारी रहे, ताकि फिर आप सर अगर वो हिमायत नहीं देते तो आप हिमायत करवा लेते हैं ना सर, कोई कॉल वॉल हो जाती है, आप जानते ही हैं सर ये सारे मामलात। तो ऐसा नहीं है सर? मैं आपके आवाज कट गई, क्या कह? जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि हिमायत हासिल हो जाए। मैंने कहा अगर वो हिमायत आपको नहीं भी देते तो भी आप हिमायत हासिल करवा लेते हैं सर। नहीं, देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जमात है। अच्छा। हम जमहूरी प्रोसेस को के पे अमल करते हैं और हम हमेशा गुफ्त शुनीद पे यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो,
उस पर मुकम्मल फीडबैक दिया और जिस पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस मुत्तफिक होते हैं, उसके बाद ही वो तरमीम लाई जाती है। 28वीं आईनी तरमीम में सूबों के हवाले से ये जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जब तक कि कोई जामे ड्राफ्ट सामने नहीं आता या हुकूमत को इस पे मौकफ नहीं देती, तब तक मैं समझता हूँ इस बहस को अब खत्म होना चाहिए। नहीं सर, ये तो अंडर डिस्कशन होते हैं मामलात। लेकिन बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, कोऑर्डिनेटर टू वजीर आजम, गुफ्तगू कर रहे थे इन तमाम अहम मामलात पर, और वो कह रहे थे कि अभी हुकूमत ने कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस ड्राफ्ट की तैयारी से पहले ही फैसल वाडा साहब या बाकी बहुत से रहनुमा हमेशा एक टीजर रिलीज कर देते हैं। उस टीजर के मुताबिक ही स्टोरी हो रही होती है, वो 19-20 का भी फर्क नहीं होता, मिनोअन उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो प्रिडिक्शन तो नहीं होती, डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन होती है उनकी। तो अगर सूबों की तकसीम पर बात 28वीं आईनी तरमीम पर बार बार की जा रही है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एमकेएम इस पर बात कर रही है, तो डेफिनेटली वहाँ कोई ऐसी बात हो रही है और किसी दिन उसका ड्राफ्ट भी आ जाएगा और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पर अपनी सोच बचार करनी होगी। पीएमएल-एन उस पर उनका कितना साथ देती है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम हमेशा जमहूरी तरीके से उनकी हिमायत पर यकीन रखते हैं, तो वो हिमायत लेने में वो कामयाब कैसे होते हैं, वो तरीका, वो रास्ता भी बहुत अहमियत का हामिल है। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।